नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील आलाखंडी के व्यू में। और मैं सुनील आलाखंडी, वंदे मातरम। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में किया था, जो एक टीवी सीरियल है देवी अहिल्या के बारे में, पुण्य श्लोक अहिल्या, उससे मैंने भारतीय राजनीति को कंपेयर करने की कोशिश की थी और कुछ आपको उदाहरण दिए थे या कंपैरिजन किए थे कि कौन किसके इक्विवेलेंट है। मैं इसी के क्रम को थोड़ा आगे जारी रखूंगा और उसकी कहानी को आज के वर्तमान परिदृश्य से कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। होता यह है कि देवी अहिल्या जो होती है वो परीक्षा में पास हो जाती है और रानी गौतमा को उसको मजबूरन में भी ही शिक्षा की अनुमति देनी पड़ती है और वो शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हो जाती है और उसको गले भी लगाती है और उसको बधाई भी देती है। ये युवराज खांडेराव को नागवार होता है क्योंकि वो अहिल्या नहीं चाहते हैं कि अहिल्या पढ़े और विशेषकर उनके साथ बैठकर पढ़े, क्योंकि ये उनकी इज्जत के खिलाफ होता। तो इस पर जो रानी गौतमा होती है वो उसको डैमेज कंट्रोल कहें या उनके जो उनका जो हर्ट होता था उसकी हर्ट फीलिंग को पैम्पर करने की कोशिश करती है या पैप टॉक देती है उनको। उसमें वो कहती है कि तुम तो युवराज हो, तुम तो जन्म सिद्ध तुम्हारा अधिकार है राज्य करने का और तुम्हारी बराबरी कौन कर सकता है, तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, ऐसा करके उसको बताती है, जो कि वो स्वीकार नहीं करते हैं और बिल्कुल उखड़ी उखड़ी बातें करते हैं कि उनका तो अब इसको स्थान ही नहीं रह गया, उनका एक दोष है कि वो इस राज्यवंश में पैदा हुए, अब तो सब कुछ अहिल्या को ही दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो मुझे याद आया कि किस तरह से सोनिया गांधी अपने पुत्र राहुल गांधी को कहती होगी कि तू तो गांधी परिवार में पैदा हुआ है, नेहरू गांधी परिवार में पैदा हुआ है, प्रधानमंत्री की गद्दी तो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुन लिया इसलिए वो बन गया, वो कितने दिन चलेगा, तो उसकी जगह तो तुझे तो बैठना ही है। यह निश्चित रूप से उन्होंने 2019 के जो इलेक्शन में हार हो गई उसके बारे में यह पेप टॉक उसके बारे में की थी। लेकिन इस पेप टॉक के बाद जब खांडेराव एटीट्यूड दिखाता है, जैसा कि हम कहते हैं, मतलब बनता है, तो देवी रानी गौतमा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है खांडेराव आके बैठो यहाँ पर, मेरी बात सुनो, तो डांटती है। तो मुझे नहीं लगता है कि जिंदगी में कभी सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को इस तरह से बोला होगा। ये पेप टॉक जरूर देनी होगी, क्योंकि पेप टॉक ही विशेषकर वेस्टर्न कंट्रीज में होता है जहाँ पे आपको पैम्पर किया जाता है या आपको किसी तरह से मनाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि राहुल गांधी काफ़ी उखड़ेल आदमी थे हैं और मोदी से इतनी बड़ी हार तो उनके मतलब उनके सहन शक्ति के एकदम बाहर ही थी। तो खैर, लेकिन उसके बाद एक इंडियन माँ आती है गौतमा के रूप में, जो कि जो वेस्टर्न माँ सोनिया गांधी है वो कभी नहीं कर सकती। तो इसके मैं चार छोटी छोटी बातें हैं, वो छोटी छोटी सुनाऊंगा आपको, उसके एक एक बारे में आपको बताऊंगा और उसको बताऊंगा कि हाउ सोनिया गांधी रिएक्ट करती है इसके बारे में। हमें कुछ नहीं सुनना है सर। खंडेराव, आओ बैठो। ये जो पहला जो छोटी सी जो क्लिप है 15 सेकंड की, इसमें आपने देखा कि किस तरह से रानी गौतमा उसको उसकी अकड़ को निकाल देती है और उसको बैठने के लिए होती है। मतलब वो फ्रॉम अ मदर शी ट्राइज टू टर्न्स इनटू अ पॉलिटिशियन और ए महारानी ऑफ मालवा। तो वो उसको कड़क में बैठती है और जो वो एटीट्यूड दिखा रहा होता है उसको खारिज करते हुए उसको बैठा देती है और अपनी बात फिर कहती है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, जिसे टालना, जिससे मुक्ति पाना तुम्हारे बस में नहीं है। उसे स्वीकार कर लो, उसी में सबकी भलाई है। मैं जानती हूँ अहिल्या के साथ एक कक्ष में बैठना, उसके साथ बराबरी से बैठकर पढ़ना तुम्हें कितनी तकलीफ देगा। लेकिन बेटा, जीवन में मन चाहे हर चीज मिल जाए ये तो मुमकिन नहीं होता। समझौता तो करना ही पड़ता है, फिर वो राजा हो या प्रजा। दूसरी क्लिपिंग में रानी गौतमा उसको कहती है कि जो आपको पाना जो आपके लिए संभव नहीं है या जिसके पार पाना आपके लिए संभव नहीं है उसको स्वीकार कर लो और उसके साथ जीना सीखो। तो
क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी को ये कह पाएगी कि नरेंद्र मोदी के पार पाना आपको संभव नहीं है और आप नरेंद्र मोदी रहेगा और आपको उसके साथ ही संसद में बैठना पड़ेगा, भले ही आप कितने बड़े हो राजकुल के हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा और नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ही आपको राज्यसभा में रहना पड़ेगा, लोकसभा में रहना पड़ेगा और आपको इस तरह से भागते नहीं रहोगे और भारतीय राजनीति में उसकी स्थिति रहेगी और आपको उसको फिर सामना करना पड़ेगा। या ट्विटर देके और ट्विटर पे अपनी नाराजगी देके और बार बार देश से भाग जाने, इस तरह से काम नहीं चलेगा। लेकिन सोनिया गांधी ने कहा होगा, ये आपके इमेजिनेशन पे मैं छोड़ता हूँ। और एक आप छोटी सी बातें और बताता हूँ, जो छोटी छोटी क्लिप में आपको दिखाता हूँ। मेरा खंडेरा अब बड़ा हो रहा है ना? तो ऐसे रोकर चिढ़कर। देखिए दोस्तों, इसमें रानी गौतमा ने अनाउंस किया है कि मेरा बेटा खांडे राव अब बड़ा हो गया है। क्या कभी राहुल गांधी के लिए सोनिया गांधी ने कहा है? उसको बड़े हमेशा ही उसको बड़ा ही मानती रहेगी और अगर ये वो कह भी देगी तो क्या देश उसको मानेगा कि राहुल गांधी बड़ा हो गया है, कि वो अभी भी 55 साल के पहुंचते भी एक युवा ही है। खांडे राव भी एक्चुअली तो बचपना ही है उसमें, वो कब बड़ा होगा एक कहानी आगे बढ़ेगी तो पता लगेगा। लेकिन फिलहाल तो राहुल गांधी और खांडे राव बराबर ही हैं। और गौतमा ने ये जरूर कहा कि खांडे राव बड़ा हो गया है, लेकिन शायद सोनिया गांधी ये भी नहीं कह पाती होगी राहुल गांधी को। दूसरों की लकीर को पोंछने से अच्छा तुम अपनी लकीर बड़ी बनाओ। यही जीवन के जंग में बने रहने का रास्ता है और तुम्हारे घाव भरने का। रानी गौतमा कहती है खांडे राव को कि आप अपनी योग्यताएं बढ़ाइए और उससे अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि दूसरों की लाइन को मिटाएं, अपनी लाइन बड़ी खींचिए। ये हम भी अपने बच्चों को समझाते हैं तो यही कहते हैं कि अपनी लाइन बड़ी कीजिए, दूसरे की लाइन मत मिटाइए। पर राहुल गांधी क्या कर रहा है आज के ज़माने में? वो दूसरे की लाइन मिटाने की कोशिश कर रहा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर जगह ये कोशिश कर रहा है कि वो उनकी बुराई करे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तक ले जाता है। कभी वो चाइना के राजदूत से मिलने जाता है, कभी सिंगापुर में जाके कुछ कहता है। तो इस तरह से तो नहीं चलेगा, नहीं करना चाहिए राहुल गांधी को। उसको अपनी काबिलियत या जो अभी उसको मौका मिला था पैंडेमिक के टाइम में, वहाँ पे अपने को प्रूव करता, या फिर केरला के चुनाव में केरला में कांग्रेस को जिता के प्रूव करता, या फिर बंगाल में कुछ बेहतर करके करता, तो तब यानी वो होता अपनी लकीर खींचना। लेकिन वो तो ये इसी बात में खुश है कि बीजेपी बंगाल में हार गई, यानी बीजेपी की लकीर उसने वहाँ पे बंगाल में मिटा दी। तो ये तो राहुल गांधी कर रहा है। खांडे राव को ऐसा नहीं कर रहा था, फिर भी गौतमा ने उसको ये शिक्षा की कि दूसरे की लाइन मत मिटाओ, अपनी लाइन बड़ी करो। क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी को कभी ये समझा पाएगी, या फिर क्या राहुल गांधी कभी इस बात को समझ पाएंगे कि दूसरे की लाइन मिटाने से कुछ नहीं होगा, अपनी लाइन बड़ी बनानी होगी। सो ये कुछ कंपैरिजन मैंने किया है, आशा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो फिर वही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने नहीं किया हो। और अंत में फिर पेंडेमिक तो अभी लॉकडाउन तो ख़त्म हुआ है, लेकिन कोरोना नहीं गया है, इसलिए मास्क है ज़रूरी और दो गज दूरी बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।